गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। उथे अमला दे होन निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। परमात्मा के दरबार में जो संत महापुरुषों ने, जो पूर्ण गुरु ने, जो कामिल मुर्शिद ने वचन कहे, उन वचनों पे तूने कितना अमल किया। ये संसारिक वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे तूने कौन से मजहब के चिन्ह धारण कर रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने कौन से रीति रिवाज अपनाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने क्या खाया, क्या पिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये है कि तेरे कर्म खराब होते हैं अगर तू सात्विक नहीं चलता तो। और मजहबों के रीति रिवाज, उनके जल से तुमने गया नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वेशभूषाएं कौन सी रंग की पहनी है, कितना तू मजहबी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमात्मा को। ये सब परमात्मा प्राप्ति के काम नहीं आती। तूने स्नान किया, नहीं किया स्नान, तूने केस बड़े रखे थे, केस तूने छोटे रखे थे, तूने सिर मुंडवा लिया था, तूने कुछ भी कर लिया था, तूने बोधी रख ली थी, ये सब संसारिक वेशभूषा नहीं काम आती परमात्मा की प्राप्ति में। तूने व्रत रखे, उपवास रखे, तू कौन कौन से महान तीर्थ पे गया, उनसे भी तेरे कर्म ही उत्पन्न होते हैं, चाहे पवित्र हो। तो फिर क्या चलता है? उथे अमला दे होन निबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी। तू कौन सी जाति का था, तू छोटी जाति का था, तू ऊंची जाति का था, तू कौन से मजहब का था। सैकड़ों मजहब हुए, आजकल मेन 4-5 हैं। तो उन मजहबों में किसमें था, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा के लिए सब बराबर है, मालिक के लिए सब बराबर है, अल्लाह के लिए सब बराबर है। वहाँ तूने कामिल मुर्शिद की बात धारण करके उस पर चला कि नहीं चला। तू पूर्ण गुरु की, पूर्ण संत की बात तूने समझी और उस पर तूने अमला दे बेड़े, तूने उस पर अमल किया कि नहीं किया, तूने उसको फॉलो किया कि नहीं किया। तो ये सारा खेल जो है संसार से मन हटाना, परमात्मा में लगाना, परमात्मा के प्रेम से चलना, सब जीवों में परमात्मा को देखना, सबसे दया करना, परमात्मा में आस्था रखना, परमात्मा में विश्वास रखना, परमात्मा में श्रद्धा रखना। और पूर्ण गुरु आपकी हाथ वहां पकड़ के तब आपको ले जाएगा। पूर्ण गुरु आपने धारण किया नहीं किया, पूर्ण वो जो परमात्मा के पास पहुंच गया, जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, जिसने परमात्मा को लख लिया, अलख निरंजन, जिसने परमात्मा को लख लिया। परमात्मा वैसे क्या है? अलख, उसको लखा नहीं जा सकता। तो तूने क्या फॉलो किया भाई? वहां पे तू ये मजहबों में लगा रहेगा, जी मेरा ये मजहब है, सारे मजहब ही तेरे, सारी जातियां ही तेरी, ना कोई ऊंच का नहीं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना ऊंच नीच, न करे मेरा गोविंद, गोविंद भाव भगत का भूखा। तो भाई कहाँ इस संसार के स्वार्थी लोगों द्वारा स्वार्थ रूपी सिस्टम समझाने की कोशिश, तुम्हें संतों की वाणी को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश मत पड़ो। इस चक्कर में अपने विवेक का इस्तेमाल करो और परमात्मा से सच्चा प्रेम करो। सब जगह वही व्याप्त है। सारे संसार में जो भी हम नाम लेते हैं अलग अलग मजहबों में, सब परमात्मा की नाम है। और उसका जो पूर्ण गुरु मिल जाए तो तुझे विदेही नाम, सत्य नाम, पंच नाम मिल जाएगा, तो उसका सिमरन कर। और इन नामों का भी तो सिमरन कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, करता रहे, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करेगा भाई, करेगा कहीं से तो करेगा शुरुआत। चल उसके रास्ते पे चल। काल ने तुझे जो फंसा रखा है इस जाल में, इस जाल से निकलने की कोशिश कर। ये बड़ा भयंकर युद्ध है, भीतर का युद्ध है। कि बाहर के युद्ध तो काल ने तुझे फंसाने के लिए बना रखे हैं, उनमें मत उलझ।
अपना सारी अटेंशन, अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान जो है परमात्मा पे केंद्रित कर दे, उसको पाने में लग जा, उसके मार्ग पे चलने में लग जा। मन में ख्वाहिश पैदा कर कि मुझे मालिक से मिलना है, और पूर्ण संतों की, कामिल मुर्शिद की बातों पे अमल कर, धारण कर। घट के भीतर है परमात्मा, सारा खेल घट के भीतर है। चल उस रास्ते पे चल जो पूर्ण संतों ने समझाया। संसार में समय समय पे पूर्ण संत आते रहते हैं, पूर्ण संत आते रहते हैं और शिक्षा देते रहते हैं। बात सबने एक ही, भाषा समय की वजह से, भाषा की वजह से उस समय काल में क्या कहा, उस भाषा में कहा तो हमें अलग अलग लगती है। लेकिन जब हम विवेक से करेंगे छानबीन और हमें पता लगेगा कि ये तो सब एक ही बात कह रहे हैं, कोई अलग बात तो कोई कह ही नहीं रहा, ये तो परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता बता रहे हैं, दूसरा रास्ता तो कोई बता ही नहीं रहा। जिसने पूर्ण संत ने पा लिया, जो पूर्ण है, उसकी बात एक होगी, ना उसका कोई मजहब होगा, ना उसकी कोई जाति होगी। संसार में उत्पन्न चाहे वो किसी मजहब में हुआ, चाहे किसी जाति में हुआ, लेकिन वो उसे अस्वीकार कर देगा। सारा संसार ही उसका मजहब है, सारा संसार ही उसकी जाति है, दया प्रेम ही उसकी जाति और मजहब है। किसे नहीं तेरी जात पूछनी भाई, तेरी किसी ने नहीं पूछनी। इश्क पहुँचाए उथे ईमान खबर नहीं होई हूँ। जहाँ की खबर जो है तुझे यहाँ नहीं मिलेगी संसार में, जो तू भटकाने के लिए संसार जो है तुझे भटकाएगा। कोई कहेगा ये मेरा मजहब ऊंचा, ये मेरा ऊंचा। संत ऊंचा, उस मजहब को जिस संत ने शिक्षा दी वो संत ऊंचा, जो पूर्ण हो गया संत वो ऊंचा। क्योंकि मजहब में तुमने जो डिफॉर्मेशन कर दी, चेंजेस कर दिए, उससे सारा सिस्टम बिगड़ गया। क्योंकि वो सिस्टम के पीछे काल बैठ के उस सिस्टम को बिगाड़ रहा है। बुद्धियों में लोगों की बैठ के, नहीं ये बात करो जी, ये संसारिक वो करो, ये संसारिक आडंबर करो। कहाँ फंसा रहा है काल? आडंबरों में फंसा रहा है। तू समझने की कोशिश कर, इस काल के खेल को बारीकी से समझने की कोशिश कर, विवेक द्वारा तू बारीकी से इस खेल को समझने की कोशिश कर कि संत तो सच कह गया, संत की बात पे अमल कर ले। लेकिन मजहब में क्या हो रहा है कि संत की बात को पीछे कर दिया, कभी कभी दिखावे के लिए आगे कर दिया, या कुछ जो विवेक बुद्धि यूज कर रहे हैं जीव, वो उसकी बात पे अमल भी कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर संसार जो है आडंबरों में फंस गया और उसने अपने आप को सीमित कर लिया कि बस मेरा संसार यहीं तक है। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, हर मजहब में व्याप्त है, हर प्राणी में व्याप्त है, हर धरती चांद सितारे आकाश सब में, पूरे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड, ना जाने कितने ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, सब में परमात्मा ही व्याप्त है और कुछ है ही नहीं। तो कहाँ अलग है? कोई अलग जाति नहीं, कोई अलग मजहब नहीं। एक आया टीचर, उसने समझाया, बात उसने एक ही समझाई। अगर वो पूर्ण संत था, अगर वो कामिल मुर्शिद था, तो उसने बात वो एक ही समझाई। अगर वो कामिल मुर्शिद नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है। तो उसने बात एक ही समझाई, परमात्मा को इस तरह पाया। और पूर्ण संत कभी भी द्वेष नहीं पैदा करता, क्योंकि द्वेष से परमात्मा से जीव दूर जाता है। पूर्ण संत कभी घृणा नहीं पैदा करता, क्योंकि घृणा से परमात्मा से जीव दूर जाता है। पूर्ण संत केवल परमात्मा से प्रेम उत्पन्न करता है। तो समझ इस बात को कि वो कहता परमात्मा की प्रेम की राह पे चलो। ये नहीं कहता कि भाई ये मजहब फॉर्म कर लो, वो कर लो। मानस की जात सबे एक पहचान वो। तो नानक जी क्या कहते हैं कि मनुष्य की एक ही जाति है भाई। तो कहते हैं मैं ना हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। साईं बाबा से पूछो, कहते हैं कि संत की कोई जात नहीं होती, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। इस बात को समझो। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं। इनायत शाह कहते हैं, क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं। और आपका सुल्तान बाहू क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं कि इश्क पहुँचाया उथे ईमान खबर ना होई हो। जीसस क्राइस्ट भी यही कहते हैं भैया, ये मजहब तो बाद में फॉर्म हुए, वो भी परमात्मा की बात करते हैं। मजहब के नाम पे तुम परमात्मा से प्रेम करो, गॉड से प्रेम करो, अल्लाह से प्रेम करो। मजहब परमात्मा से है।
परमात्मा मजहब से नहीं है, इस बात को समझो। मजहब परमात्मा से है, परमात्मा मजहब से नहीं। प्रेम कर, तू सच्चा प्रेम कर, सबसे प्रेम कर, परमात्मा से प्रेम कर। इन झगड़ों में ना फंस, परमात्मा के प्रेम में डूब जा। इन रीति रिवाजों में मत फंस, परमात्मा के प्रेम में डूब जा। इस संसार में मत फंस, परमात्मा के प्रेम में डूब जा। इन इच्छाओं में मत फंस, परमात्मा के प्रेम में डूब जा। मालिक दया करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन क्या है? संसार से ध्यान हटाना और परमात्मा पे लगाना। कहाँ लगाना? थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके परमात्मा पे ध्यान लगाना। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, कामल मुर्शिद प्राप्त है, सतगुरु प्राप्त है, तो ध्यान जो है उसमें लगाना। और अगर पूर्ण गुरु से पंचनाम सतनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करना। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे। किसी के प्रति न घृणा हो, द्वेष हो, न ईर्ष्या हो, सबसे प्रेम हो, सबसे प्रेम हो, सबसे प्रेम हो।